कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री राम कोचिंग क्लासेस। मैं हूं दीपिका पाराशर और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश साउंड्स के जो सिंबल बनते हैं वो सिंबल आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ उस वीडियो से जिस वीडियो में इससे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी उसमें हम लोगों ने सीखा था कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए डिवाइडेशन जो था जैसे वॉवल और कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट के कौन कौन से पार्ट थे और वॉवल के कौन कौन से पार्ट उसमें थे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वॉवल के साथ में। फिर भी एक बार लाइटली मैं बता देती हूँ आपको। 44 स्पीच साउंड थे जिसमें से हमने देखे थे 20 जो थे आपके वॉवल साउंड थे और 24 जो थे आपके वो कॉन्सोनेंट साउंड थे। यहाँ तक याद है आपको, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब वॉवल को जिन दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, एक था मोनोथॉर्म और दूसरा था डिप्थॉर्म। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ करेंगे, उसके बाद में हम लोग कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंबल को जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी, मार्केट गाइड में क्या होता है कि मार्केट गाइड में उतना सिस्टमैटिकली नहीं दिया हुआ होता है। जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखने वाली हूँ उससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। और इस चीज़ को इजी बनाने के लिए आप लोगों को एक काम करना है, हिंदी के जो स्वर और व्यंजन हैं उनको आपको इसके साउंड के साथ में क्रिएट करके चलना है, जोड़ के चलना है उसके साथ में। तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और मैं फिर से बता देती हूँ कि हिंदी के स्वर व्यंजन का और इंग्लिश के फोनेटिक सिंबल का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। हिंदी के स्वर व्यंजन आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ को समझने में, क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम में उनको फाइंड आउट करने में। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट सिंबल पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विच सिंबल इज नॉट कनेक्टेड टू और नॉट रिलेटेड टू मोनोथॉर्म्स। तो जब आपको यही पता नहीं है कि 12 मोनोथॉर्म्स के सिंबल कौन कौन से हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। वही चीज़ आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और समझना है, रटना नहीं है। कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है वॉवल, ठीक है, इसमें दो पार्ट हैं, 20 आपके वॉवल होते हैं। ये 20 में से 12 जो मोनोथॉर्म्स होते हैं वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। 12 हैं आपके मोनोथॉर्म्स और 8 हो जाएंगे आपके डिप्थॉर्म्स। वॉवल के बारे में इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, दोबारा से बताने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही बार में समझ आ जाएगा। और अभी बात करते हैं हम पहले 12 मोनोथॉर्म्स के बारे में। वर्ड के साथ में इन चीज़ों को ध्यान में रखें। चीज़ एक मैंने आपको ये बताई थी कि इसके साथ में अपन को हिंदी को जोड़ के चलना है। हिंदी के स्वर जो हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं लिख रही हूँ उसी तरीके से। और मार्केट में ये सिस्टम से लिखा हुआ मार्केट गाइड जो होती है उसमें आपको नहीं मिलेगा। जब भी कंप्लीट हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका निकाल लें, कभी भूलेंगे नहीं आप। हिंदी में जो अ से शुरू होता है अपना, अ के इंग्लिश में फोनेटिक सिंबल जो होते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं। मतलब साउंड अ का होता है लेकिन सिंबल 3 तरीके के बनते हैं। कौन सा सिंबल किस वाले साउंड में काम आएगा या कौन सा सिंबल किस तरीके का साउंड देता है वो चीज़ मैं आपको सिंबल के साथ में समझाऊंगी। पहले अपन एक बार हिंदी में लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, यही चीजें हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदी में पढ़ रखी है। ऊ के बाद में हम देखते हैं ए, आई, ओ, औ। हो गए यहाँ पर आपके 12 मोनोथॉर्म्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गए आपके मोनोथॉर्म्स। अब इनके सिंबल कैसे बनाने हैं याद में रखना। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ उन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ट्रिक के साथ बताऊंगी, आप लोग इनको कभी भूलेंगे नहीं। अ का जो साउंड होता है उसमें आपके 3 सिंबल बनते हैं। एक तो ये, एक आपका बनता है उल्टा ई और एक आपका बनता है डबल डॉट के साथ में। जब वर्ड लिखूंगी तब आपको साउंड समझाऊंगी कि कैसे ये साउंड प्रोनाउंस किया जाता है। आ में आपको क्या करना है, जैसे कि हमको पता है कि ए जो है उसमें जब हम स्पेलिंग लिखते हैं
तो ए जो है वो अ या आ का ही साउंड देता है। तो आ में आपको क्या करना है, यहाँ पर ए लिख करके यहाँ पर 2 डॉट लगा देने हैं। ये 2 डॉट का भी मैं आपको बताऊंगी, एक इसको छोड़ करके बाकी सब में वो ट्रिक आपके काम आएगी। आ ई के अंदर आपको क्या करना है, आई, और बड़ी ई अगर आपको साउंड क्रिएट करना है तो यही ई के अंदर डबल डॉट लगा देना है। जैसे आपने हिंदी में क्या करा था, हिंदी में हम करते हैं कि ये जो ई होता है इसके ऊपर हमने एक मात्रा लगाई तो ये बड़ी ई बन गया। ऐसे ही सिंबल्स के अंदर अपन को क्या करना है कि ई के अंदर हमने लिखा आई, तो आई के साथ जैसे ही हमने डबल डॉट बनाए तो वो कौन सा बन गया, बड़ी ई। हिंदी के साथ में कनेक्ट करके चलना पड़ेगा तो इजी रहेगा। ऊ के लिए क्या होता है, यू, ये सिंबल है यू, अल्फाबेट मत समझना, ये सिंबल्स है सारे के सारे फोनेटिक सिंबल। ऊ का साउंड जब क्रिएट करना होता है या ऊ का साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो हमें यू को लिखना होता है रिटन फॉर्म में। यहाँ पर हमको क्या करना है, जब ऊ से बड़ा ऊ बनाएंगे तो वही सिस्टम हमको फॉलो करना है। यू के आगे हम जब डबल डॉट लगा देंगे, ये 2 डॉट लगा देंगे तो ये बन गया आपका बड़ा ऊ का साउंड। ठीक है, ए का जो होता है ये ई होता है, और आई का साउंड जब आपको बनाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ई लगा दीजिए। जैसे कि एक तो उल्टा ई और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे एक सीधा ई। फिर से बना देती हूँ एक बार आपके सामने ताकि आप लोगों को, जैसे ए के अंदर हमने साउंड बनाया ऐसा ई का, तो आई के अंदर आपको क्या करना है, एक उल्टा ही बनाना है, एक सीधा ही बनाना है, तो ये आपका साउंड बन जाएगा आई का। ओ में क्या करना है, ओ के अंदर आपका साउंड होता है ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जब औ, जब हमको डबल मात्रा करनी है, मात्रा 2 करनी है, जैसे ये ओ से औ हमको बनाना है तो वही सेम चीज फॉलो करनी है, इसके साथ में हमको डबल डॉट लगा देना है। चीजें एक बार देख लीजिए, कभी आप भूलेंगे नहीं इन चीजों को। चीजें ये हैं, डबल डॉट के साथ में आपको हमेशा बड़ा वाला स्वर या जो बड़ी मात्रा वाला जो होता है या जो 2 मात्रा वाला होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर इसने 3 साउंड क्रिएट किए। आ में एक ही साउंड मिलेगा आपको, ई में कभी कभी आपको एग्जाम में स्मॉल आई की जगह पर कैपिटल आई भी मिल सकता है। अगर कैपिटल आई लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब भी आपका छोटा ई ही होगा। सेम चीज आपकी यू के साथ भी होगी। यू में आपको या तो कैपिटल यू लिखा हुआ मिल सकता है या पुराना आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये भी ऊ का ही सिंबल है। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। ठीक है, बाकी सिंबल्स में आपको डबल डबल नहीं मिलेंगे। एक यही 2 चीजें हैं जिनमें आपको डबल डबल सिंबल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और ज्यादातर एग्जाम में ये लिखा हुआ और ये वाला आपको मिलेगा। मार्केट गाइड की जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो प्रैक्टिसेस दी हुई होती हैं उनमें आपको ज्यादातर यही मिलते हैं। तो ये हुई बात 12 मोनोथोन्स की। 12 के 12 सिंबल मैंने आपको बता दिए। अब ध्यान से देखना, पिछली जो वीडियो थी उसमें, और एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये जो 12 मोनोथोन्स होते हैं, ठीक है, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ध्यान से देखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 4 सिंबल दे देंगे, उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा शॉर्ट वॉवल है और कौन सा शॉर्ट वॉवल नहीं है, कौन सा लॉन्ग वॉवल है और कौन सा लॉन्ग वॉवल नहीं है। तो आपको सिंबल ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 जो होते हैं, 7 जो होते हैं वो आपके शॉर्ट वॉवल होते हैं, ठीक है, और 5 जो होते हैं आपके वो लॉन्ग वॉवल होते हैं। अब आपको रटना नहीं है इन चीज़ों को, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, जिनके फोनेटिक कोर्स में है उनमें से ये जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, याद में रखना। अब क्या करना है, आपको रटना नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। अगर आपको ये सिंबल याद है अ आ ई के, यहाँ से अ से लेके औ तक हिंदी में आप लोगों ने पढ़ ही रखे हैं, इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डिवाइडेशन आपको करके बताऊंगी, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, शॉर्ट वॉवल में हम यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं इनको डिवाइड करना। ये अ और ये अ, ये आपके आएंगे इसमें शॉर्ट वॉवल में। जैसे ये चीज हमने करी,
ये। और ये वाला जो अ का साउंड है ये लॉन्ग वॉवल में माना जाता है, याद रह जाएगा, ये आपका माना जाएगा लॉन्ग वॉवल में, ठीक है। अब बात करते हैं आ, मात्रा लगी हुई है, तो हिंदी में जैसे हमको पता है कि शॉर्ट वॉवल यानी कि जिसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, शॉर्ट वॉवल जिनको बोलने में कम टाइम लगता है, और लॉन्ग वॉवल जिनको बोलने में या जिनका स्वर उच्चारित करने में या प्रोनाउंस करने में वॉवल को ज़्यादा टाइम लगता है। तो आ दिखती सी बात है, यहाँ पर मात्रा लग रही है और डबल डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका लॉन्ग वॉवल। यहाँ से देखते हैं छोटा ई और बड़ा ई, तो छोटा ई मतलब शॉर्ट वॉवल में इसको हम डाल देंगे, और ये हो गया आपका लॉन्ग वॉवल, बड़ी ई, समझ में आ जाएगा इजीली। ऊ और ऊ सेम चीज, छोटा ऊ है बोलने में कम टाइम लगेगा, और बड़ा ऊ है तो बोलने में थोड़ा सा इससे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा तो नहीं, इससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। तो ये हो गया आपका शॉर्ट और ये हो गया बड़ा ऊ आपका लॉन्ग वॉवल। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ए के जो दोनों साउंड होते हैं वो इंग्लिश के फोनेटिक साउंड्स के अंदर दोनों ही शॉर्ट वॉवल में काउंट होते हैं, ये और ए, और ये हमने बनाया आई, ठीक है। अब ओ को क्या करना है, ये हो गया ओ और ये हो गया औ, इसमें मात्रा दो है, डबल डॉट लगे हुए हैं, तो यहाँ से हमको करना है ओ को तो शॉर्ट वॉवल में और औ हो जाएगा आपका लॉन्ग वॉवल में। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 तो आपके हो गए शॉर्ट वॉवल, और 1 2 3 4 5 आपके हो गए लॉन्ग वॉवल। एक चीज और, ये सिंबल याद होने के बाद में एक ट्रिक बता रही हूँ, जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको 4 ऑप्शन देंगे और उसमें से पूछेंगे कि कौन सा शॉर्ट वॉवल नहीं है, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट टू द शॉर्ट वॉवल और विच इज़ नॉट अ लॉन्ग वॉवल, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग वॉवल में जब भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप देख लें, लॉन्ग वॉवल में हर चीज़ के साथ में डबल डॉट लगा हुआ है, और इसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो किसी के साथ में डबल डॉट नहीं लगा हुआ है। आंसर फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी होगी, और एक क्वेश्चन तो अगर आपके सिलेबस में है तो इसमें पूछने के 99% चांसेस है, क्योंकि डीप से डीप क्वेश्चन वो इन्हीं के बनाते हैं, और यहाँ से आप लोगों को ये ट्रिक मैंने बता दी है। अब हम देखते हैं इसके साथ में, जैसे कि ये डिवाइडेशन आप लोगों ने देख लिया, समझा दिया है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक मैंने आपको बता दी है, बनाना मैंने आपको बता दिया है। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सिंबल के साथ में इनको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से समझाती हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ में आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन किस तरीके से पुट करते हैं। जैसे अ का मैंने बताया, अ का ये जो सिंबल है, ये और ये थोड़ा अलग होता है, ये और ये दोनों में ही आप देखेंगे अ का साउंड ही क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम टाइम लेता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। ज़्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन हाँ हमें ये पता चलेगा, इसमें पता तो नहीं चलेगा, लेकिन इसकी बजाय इसमें पता चलेगा कि बहुत कम टाइम लग रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं अब कब, तो यहाँ पर आपको अ का जो साउंड है वो बोलने में बहुत ही कम टाइम लगा। जैसे कि यहाँ पर अब आप बोलेंगे अगेन, अगो, तो ये जो अ का साउंड स्टार्टिंग में आया, इसको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, और इसको बोलने में थोड़ा सा कम टाइम लगा। अब कब, तो अ जस्ट आया और ख़त्म हो गया। यहाँ पर अगो तो हमें पता चला कि अ का साउंड आया है। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, पहली बात इनको बनाना कैसे सीखना है, ट्रांसक्रिप्शन में आपको इसकी अगली जो वीडियो आएगी जिसमें ट्रांसक्रिप्शन में सिखाऊंगी आप लोगों को हिंदी के साथ में, उसमें हम सीखेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन का टाइप देखिए कि ऐसे में क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर उसने क्वेश्चन में ये चीज़ दी तो वो आंसर में ये पूछेगा, और अगर उसने क्वेश्चन में ये चीज़ दी तो आंसर वो ये पूछेगा। यानी कि जैसे ये कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने ये सिंबल डाला, ये फोनेटिक का ये भी एक तरीका होता है, जो भी सिंबल होते हैं या जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके साइड में आपको इस तरीके की थोड़ी सी क्रॉस लाइन आप लोगों को यहाँ पर
दिखाई देगी या बनी हुई होती है, ये इसका सिस्टम होता है, ऐसे ही सिंबल्स को लिखा जाता है। जैसे कि ये हर सिंबल के साथ में इस तरीके की लाइन आपको लगी हुई मिलेगी। मैं बात कर रही थी क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या होगा कि ये सिंबल अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो वो आपसे क्या पूछेगा, दिस सिंबल इज यूज्ड इन द वर्ड, फिर नेक्स्ट आपको 4 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। या फिर आपको वो ऐसे पूछेगा इन विच वर्ड दिस सिंबल इज यूज्ड, तो ये आपको जैसे यहाँ पर आपको 4 वर्ड दे देंगे, अप, अगो, अगेन, और जैसे और कोई भी एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहता है, ज़्यादातर 99% ऐसा ही होता है कि एक ऑप्शन जो होता है वो आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहता है, तो लुक को तो आप निकाल देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि अ का साउंड तो तीनों में ही क्रिएट हो रहा है। मेरे क्वेश्चन बताने का मतलब आप समझिएगा फ्रेंड्स कि जब सिंबल देगा तो वो आपको ये अल्फाबेट वाली वर्ड्स लिख करके देगा, और जब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, जैसे उसने वर्ड दिया अगो, ठीक है, यहाँ पर वो ए को अंडरलाइन करेगा और फिर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देगा, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट कर देगा कि which phonetic symbol और which phonetic sound is used in the underline alphabet, यानी कि अंडरलाइन जिस अल्फाबेट को किया गया है उसके अंदर किस फोनेटिक सिंबल का यूज किया गया है या कौन सा साउंड जो है इसके अंदर क्रिएट हो रहा है। और जब वो साउंड के लिए पूछेगा तो वो आपको ऑप्शन में ये 4 लिख करके देगा, और क्योंकि अ का साउंड है तो वो ये दोनों तो देगा ही देगा। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को जैसे ये दे दिया, फिर उसने बना दिया ये, उसके बाद में उसने बना दिया ये, और उसके बाद में वो बना देगा ये। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें आपको सिंबल ढूंढना रहेगा, और जब आपको वो साउंड या सिंबल देगा तो उसमें आपको वर्ड में से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जब वर्ड में से फाइंड आउट करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आती है। ये मैंने बता दिया आपको। जैसे अ के जो 2 साउंड है उसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब जब मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें। अब कब अ का छोटा सा साउंड था, अगो, अगेन, जहाँ पर अ का साउंड आ रहा है या जिस सिंबल के साउंड को मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ उसको मैं साथ साथ में अंडरलाइन करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि साउंड कहाँ पर आ रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट साउंड से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि किस वर्ड में कौन सा साउंड यूज लिया गया है, अगो, अगेन। अब यहाँ पर बात आती है अ का जो ये तीसरा साउंड है, इसके साथ में जो डबल डॉट है, ज़्यादातर जैसे जनरल और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग सीखना चाहें या याद करना चाहें तो आपने कई वर्ड्स ऐसे देखे होंगे कि उनको जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो कई बार सुनते हैं ना कि आर जो है वो साइलेंट है, तो वो साइलेंट वाली चीज़ जो आती है ना उसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आप इन वर्ड्स को बोल के देखिए, अर्न, टर्न, तो यहाँ पर आपको महसूस होगा ऐसा कि आर जो है वो साइलेंट है, और जनरली 99% तो साइलेंट जहाँ पर आर होता है तो आगे का जो साउंड आएगा उसमें वो अ का ही आएगा, अर्न, टर्न। बाकी अ से जब आप पता करें कि ये वाला जो अ होता है इसमें जो आपकी टंग होती है वो ऊपर टच भी नहीं होती, लेकिन हाँ टच करने के लिए ऊपर आती है। आप जब इनको बोलकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अर्न, टर्न। तो यहाँ पे आर साइलेंट भी दिखाई दे रहा है, और टंग का जो यूज़ है मैंने आपको बता दिया। अगर आर से समझ में नहीं आए तो वैसे आप करके देख लें तो गलत नहीं होगा। आ, कार, आर, तो यहाँ पर आ का साउंड तो साफ ही दिखाई दे रहा है, क के साथ में आ का साउंड, कार, आर। यहाँ पर है इट, हिट, छोटी ई है, इट, हिट। यही अंडरलाइन अल्फाबेट जो होते हैं ना इनको ध्यान से देखना, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। ईस्ट, सीन, अब यहाँ पर ईस्ट, सीन, ई की बड़ी मात्रा ई वाली जो है ये साउंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, अल्फाबेट से कभी आंसर मत निकालना, हर एक में दिखेगा आपको, वोकल अल्फाबेट ही दिखेंगे, लेकिन साउंड आपको प्रोनाउंसिएशन उसका सही पता होना चाहिए। वैसे इंडिया में यूके का प्रोनाउंसिएशन चलता है, और बाय चांस अगर यूके यूएस दोनों का प्रोनाउंसिएशन अगर ऑप्शन में मिल जाता है क्वेश्चन में तो फिर या तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं क्योंकि 2 प्रोनाउंसिएशन एक साथ में नहीं दे सकते। बाकी इंडिया के अंदर यूके का प्रोनाउंसिएशन सही माना जाता है फोनेटिक्स की अकॉर्डिंग। और यू है जैसे पुट, लुक, अब यहाँ पर डबल अल्फाबेट है उस पर हमको नहीं जाना है,
हमको ध्यान रखना है कि हमारा साउंड क्या आ रहा है। पुट, लुक, दोनों में ऊ जो है उसने बहुत ही कम टाइम लिया है और छोटा ऊ जो है हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हमने बोला चूज फूल, तो यहाँ पर ऊ जो है उसने ज्यादा टाइम लिया और बड़ा ऊ आ रहा है, ये हमको हिंदी आती है इसीलिए हमें ये पता है। बाकी साउंड को ऐसे ही सीखा जाता है कि कौन से वॉवल ने कम टाइम लिया और कौन से वॉवल ने ज्यादा टाइम लिया, उसको आप ऐसे ही फाइंड करेंगे। लेकिन आप लोगों को हिंदी आती है तो उसको साथ में जोड़ करके ये आपको बहुत ईजी बना देंगे। ए, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज है, ये कम टाइम लेगा, ये ज्यादा टाइम लेगा। एनी, एंड, कैट, बैट, ऐसे आपको पता चलेगा। जैसे ए का जो साउंड आया यहाँ पर दोनों में एनी एंड कैट, बैट, तो यहाँ पर हल्का सा आपको आई का साउंड भी सुनाई देगा और ये जो ए वाला साउंड है ये वाला, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। अब बात करते हैं ओ और औ, ऑन, बॉटल, तो ओ लगा हुआ है सिंपल। अब यहाँ पर जैसे ऑथर, तो औ का प्रोनाउंसिएशन आपको साफ साफ सुनाई आ रहा होगा, आउफुल, तो यहाँ पर औ ये वाला आया है। अब यहाँ पर वो आपसे कैसे क्वेश्चन करेंगे कि अंडरलाइन अल्फाबेट के अंदर कौन सा फोनेटिक सिंबल यूज में लिया गया है। अब इसके लिए आपको वो 4 ऑप्शन यहाँ पर रख करके देगा, ये या फिर आपको यू का दे देगा ये। अब ऐसे 4 में से आपको फाइंड आउट करना होता है कि अंडरलाइन वर्ड जो है उसके अंदर कौन सा सिंबल लगेगा। आउफल, जब आपको ट्रांसक्रिप्शन करना आएगा, सिंबल पता होंगे कि कौन से वॉवल के लिए कौन सा लगेगा, तभी तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आउफुल है तो आउ जो 2 मात्रा वाला आउ का सिंबल है वो है ये, और ये ऐसे आपका आंसर करेक्ट होता है। तो इन चीज़ों के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में जो अंडरलाइन वर्ड करे हैं मैंने, अल्फाबेट जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उनको भी आप ध्यान से देखें। और चीज़ें ये याद करने वाली जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको याद करना और ट्रिक से लिखना भी सिखा दिया है। ये तो हो गई 12 मोनोथॉन्ग्स की बात। अब हम देखते हैं 8 डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स के बारे में थोड़ा जानते हैं और इनके सिंबल्स और इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। डिप्थॉन्ग्स में जैसे 8 डिप्थॉन्ग्स जो होते हैं उनमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 जो होते हैं वो सेंटरिंग होते हैं और 5 जो होते हैं वो क्लोजिंग होते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखें कि कौन कौन से क्लोजिंग है और कौन कौन से सेंटरिंग है। और इनके साउंड अब कैसे आएंगे। डिप्थॉन्ग्स में 2 वॉवल आपको दिखाई देंगे। ये जितने भी वॉवल है ना अभी अभी हमने पढ़े हैं वीडियो में, क्योंकि मोनोथॉन्ग्स जो है वो सिंगल वॉवल साउंड थे तो उसमें आपको सिंगल वॉवल दिखाई दे रहा था, और डिप्थॉन्ग्स जो होते हैं वो डबल वॉवल साउंड होते हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक में डबल वॉवल दिखाई देगा, यानी कि एक वॉवल के साथ में दूसरा वॉवल आपको सुनाई देगा। थोड़ा सा टिपिकल होता है इनको फाइंड आउट करना, और सबसे ज़्यादा टिपिकल अगर इनमें से मैं बताऊँ तो हाँ, एक ये टिपिकल है, बाकी तो फिर भी ठीक है समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल देखा, अगर आप लोगों को सिंगल वॉवल याद है, जैसे कि ये सिंबल हमने किसके लिए पढ़ा था, छोटी ई के लिए, और ये सिंबल किसका होता है, अ का। तो इससे बना हुआ कोई वर्ड अगर आप पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल में मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, इससे जुड़ा हुआ जो वर्ड होता है या बना हुआ जो वर्ड होता है जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ई का साउंड जो है वो सुनाई देगा। जैसे बोल के देखते हैं हम, ईयर, क्लियर। तो ईयर के अंदर क्या हुआ, इसमें हमको जैसे ही हमने बोला ईयर तो ई और अ दोनों सुनाई दे रहा है। फिर हमने बोला क्लियर, तो क्लियर के लिए हमको ई और अ दोनों सुनाई दे रहा है, और ये होते हैं आपके डिप्थॉन्ग्स। जैसे अगला हम देखते हैं, ई जो होता है वो किसका साउंड था, ए का, और उल्टा ई जो होता है वो किसका साउंड था, अ का। और ए अ का साउंड जो है आपको आपके एग्जाम्पल में दिखाई देगा, जैसे ये वाला। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, ए अ का जो साउंड होगा वो इसमें आपको सुनाई देगा। बोल करके देखिए आप एग्जाम्पल साथ साथ में। एयर, तो हमने बोला एयर, तो उसमें ए प्लस अ आपको सुनाई देगा, समझिए इसको बोलने के साथ साथ। केयर,
तो ए और अ दोनों ही इसमें यहाँ पर सुनाई दे रहा है। जैसे मैं जब आपको ट्रांसक्रिप्शन बताऊंगी तो उसमें मात्रा के साथ में आपको बहुत ही इजी सुनाई और समझ में आएगा। जैसे कि केयर का हम हिंदी ट्रांसलेशन कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। इसको मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि हिंदी के साथ में आप लोग जोड़ करके चलें। तो इसका प्रोनाउंसिएशन, शर्त यही है कि प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जैसे केयर हमने लिखा तो इसमें आप ध्यान में देना, इसके साथ में ये अ जुड़ा हुआ है, यही आपका ए और अ का प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला बता रही हूँ मैं, ईयर, तो यहाँ पर बड़ी ई के साथ में य में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एयर, जैसे हमने लिखा एयर, अब एयर को जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ही ऐसे, तो ए और अ जो है वो दोनों यहाँ पे सुनाई हमको आ रहे हैं। एयर, केयर, ऐसे समझ में नहीं आता है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। शर्त यही है कि आपको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही से पता होने चाहिए। गलत प्रोनाउंसिएशन अगर आप हिंदी में ऐसे लिख देंगे तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा यू जो है, जैसे कि इसमें डबल डॉट नहीं है तो ये हमको पता है यू जो है ये ऊ का सिंबल है, छोटे ऊ का सिंबल है यू, और उल्टा ई जो सिंबल होता है वो किसका होता है, अ का। तो जब इसका एग्जाम्पल आप बोलेंगे तो उसमें आपको ऊ और अ दोनों जुड़े हुए साथ में प्रोनाउंसिएशन में सुनाई देंगे। जैसे हम बोलते हैं पुअर, तो ऊ अ, प के बाद में जो साउंड आया पुअर, तो यहाँ पर ऊ और अ दोनों सुनाई दे रहे हैं। जैसे हमने बोला टूअर, तो टी के बाद में, सॉरी ट के बाद में ऊ और अ दोनों का साउंड जो है वो आपको सुनाई दे रहा है, पुअर, टूअर, तो ऊ और अ। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें यही होगा कि दो वॉवल एक साथ आपको सुनाई देंगे। ठीक है, ई जो होता है वो साउंड है आपका ए का, और आई जो है स्मॉल आई है तो आपकी ये हो जाएगी छोटी ई। तो ए का साउंड आपको सुनाई देगा कैसे, ए, एच, टेक, तो यहाँ पे ए के साथ में ई का साउंड भी आपको सुनाई दे रहा है। दोबारा से बोल के देखिए, एच, टेक, तो ए और ई का साउंड इसमें आ रहा है। नेक्स्ट है, ये है आपका ए के साथ में अगर डबल डॉट लगा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका आ, और ये छोटा आई लिखा हुआ है वो होगा आपका ई का सिंबल। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी वर्ड होगा उसके अंदर आपको एग्जाम्पल में जो वर्ड है उसमें हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको आई शब्द, जो शब्द में आई का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सुनाई में आएगा। साइड, टाइट, यहाँ हमने बोला साइड, तो स के बाद में आ और ई का साउंड आ रहा है। हिंदी में लिख के बता देती हूँ कैसे होता है ये। जैसे हमने लिखा साइड, तो ये स का साउंड हटाया हमने, स के साथ में आ रहा है आ और ये ई, और यही साउंड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आ, ई, इस तरीके से। जैसे अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब बनेगा ना तो ये ऐसे बन जाएगा। स के लिए एस लगता है, आ, ऐसे ही बनेगा आपका ट्रांसक्रिप्शन। आ के लिए हमने क्या लगाया, ई के लिए हमने क्या लगाया, और ड के लिए लगेगा डी। तो ये हो गया आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन साइड का। और ये हिंदी के साथ में तो बहुत ही इजी है, बार बार बोल रही हूँ, शर्त एक ही है, प्रोनाउंसिएशन आपको सही पता होना चाहिए, वरना आंसर आपका गलत हो सकता है। टाइट, सेम चीज, ये हमने लिखा टाइट, तो ये रहा आपका ट, फिर आ, फिर ई, फिर ट, तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बन जाएगा टाइट का। इनको अपन छोड़ देते हैं क्योंकि इनको अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं ट का सिंपल से बता रही हूँ कि ट का टी बनता है सिंबल जो होता है, और बाकी आ का जो सिंबल था वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और ई का जो सिंबल था वो हमने यहाँ पर लगा दिया। ऐसे बनता है आपका वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर आई का जो साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा है, आ भी और ई भी, दो वोवल साउंड साथ में आ गए, तो ये आपके डिप्थोंग के एग्जाम्पल हो गए। अब ये है आपके ओ, ये साउंड था आपका ओ का,
और ये साउंड है आपका छोटे ई का। तो आप जब इसका एग्जाम्पल बोलेंगे तो उसमें आपको ऑयल सुनाई देगा, जैसे बहुत ही साफ पता चल रहा है ऑयल, बॉयल। तो ओ और ई जो है वो दोनों साथ में सुनाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल है, फाइंड आउट करने में थोड़ी सी परेशानी आती है। जैसे उल्टा ई जो होता है हमें पता है अ का साउंड देता है, ठीक है, और ये है आपका छोटा ऊ। अब जब आप इस वर्ड को बोलेंगे तो बहुत मुश्किल होता है इसको पहचान पाना, ये साउंड थोड़ा सा टिपिकल है। अब जैसे हम बोलेंगे कि ग्लव, तो उसके अंदर अ ऊ आ रहा है, लेकिन आज तक तो हम ये बोलेंगे कि जब हम बोलते हैं तब तो इसको ग्लो बोलते हैं, इसको गो बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग सही प्रोनाउंसिएशन इसका यही है। जब आप ग्लव बोलेंगे तो उसमें अ और ऊ का साउंड आता है, और यूएस का सही प्रोनाउंसिएशन यही है, गो। तो जैसे आप बोलते तो गो है, जैसे आई वांट टू गो, तो आप जब कम्युनिकेशन करते हैं उसमें तो आप इन वर्ड्स को कुछ भी बोलते चलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन सीखना है, ट्रांसक्रिप्ट करना है उसको वर्ड को, तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर काम में लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, अ और ऊ का साउंड है। प्रैक्टिस जरूर करें, मार्केट में बहुत सारी गाइड्स आती हैं जिनमें आपको वर्ड की प्रैक्टिस मिल जाएंगी, तो उसमें आप इस चीज़ की प्रैक्टिस जरूर करें, थोड़ा सा टिपिकल है ये। यहाँ पर ए के साथ में दो डॉट लगे हुए हैं, तो साउंड हमारा बन गया आ का, और ये साउंड बनता है, ये सिंबल है आपका ऊ का। बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, आउट हाउस, तो आ प्लस ऊ कैसे हिंदी में लिख लेंगे, बहुत ही इजी है, आउट और ये हमने लिखा हाउस। तो यहाँ पर कैसे आ और ऊ, ये तो बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, हिंदी में बहुत इजी रहेगा। हाउस में ह को हटा दिया, ये आ की मात्रा और ये ऊ, तो ये आ गया हमारा आ और ऊ। ऐसे बनते हैं आपके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और ये होते हैं सिंबल। अब ऐसे ही आपको एग्जाम में ये वर्ड दे दिए जाएंगे, अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपको सिंबल पूछ लिए जाएंगे। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस। बस ये वीडियो में हम लोगों ने वॉवल के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, सिंबल्स के साथ में, और उनका साउंड कैसे क्रिएट होता है उसके साथ में। ट्रांसक्रिप्शन अभी मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया है, अगली जो वीडियो इससे कंटिन्यू होकर के आएगी, इससे जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, उसमें हम लोग वॉवल के अलावा जो बचे हैं कॉन्सोनेंट, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग वर्ड को कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये जो सिंबल्स होते हैं उनके अंदर, जैसे एक दो के मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे, वो मैं आपको सिखाऊंगी हिंदी के साथ में कि कैसे आप लोग इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को केवल डेफिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें से भी हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। डेफिनेशन से मतलब है फ्रेंड्स मेरा कि जो वर्ड्स होते हैं जैसे फोनेटिक, फोनोलॉजी, ये जो वर्ड्स होते हैं, सिलेबल, वर्ड स्ट्रेस, इनसे रिलेटेड जो ये वर्ड होते हैं, इनकी जो परिभाषाएं होती है, डेफिनेशंस होती हैं, उनमें से सिंगल लाइन क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो बने रहिए तब तक अपनी स्टडी के साथ, और नेक्स्ट वीडियो आने तक सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।